शिवांगी मैम, हाँ। गुड आफ्टरनून सभी को। Good afternoon. Today we are marking, or I can say that January is the cervical cancer awareness month. Why it is important? आज की हमारी चर्चा इसी पे है। Cervical cancer is fourth most common cancer diagnosed in females. और ज्यादातर ये देखा गया है कि ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटमेंट आउटकम्स इसके बेहतर होते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ। आज मेरे साथ डॉक्टर शबनम और डॉक्टर दिव्या हैं जो इसी बात पे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सभी को ये समझाएंगे कि किस तरह से सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता या अवेयरनेस, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना और इसी इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करके इन भयावह जगहों से या फिर इन भयावह रोगों से खुद को बचाने का तरीका ढूंढने में मदद करेगी। ज्यादातर देखा गया है कि एचपीवी इन्फेक्शन, इसका एक परसिस्टेंट जो इन्फेक्शन रहता है उसमें भी टाइप्स है, एचपीवी 16, एचपीवी 18, जिसके क्रोनिक या परसिस्टेंट इन्फेक्शन के बाद या होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर दिखाई देता है महिलाओं में। तो किस तरह से प्रिवेंशन होना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती हैं, इन सभी चीजों पे आज हमारी चर्चा होगी। सो आई वेलकम डॉक्टर शबनम एंड आई वेलकम डॉक्टर दिव्या। Thank you so much. आई स्टार्ट विद डॉक्टर शबनम। जैसे मैंने शुरुआत की बहुत ही हल्के में, तो अब आप इस पे ज्यादा हमें एनलाइटन करिएगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, कौन सी जगह पे होती है और इसके वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं। Thank you, Shivangi ma'am, for giving me this opportunity to speak about cervical cancer in this cervical cancer awareness month. So cervical cancer के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि cervical cancer क्या है और इसका symptoms क्या है। So cervical cancer स्पेशली cervix में start होता है, जो यूट्रस के लोअर पार्ट माना जाता है। लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज अ cervix पे ही ये बीमारी स्पेशली स्टार्ट होता है। द ओरिजिनेशन ऑफ द कैंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द cervix पार्ट। तो especially caused by one of the most extremely common virus, जो आपने ये वायरस के बारे में बोला था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू इट गेट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। सो ये बीमारी अगर विदाउट एनी अगर कोई सिम्टम्स, इस बीमारी का सिम्टम्स रहता है, इस बीमारी का वार्निंग साइंस भी रहता है, तो वी एज अ फीमेल समटाइम्स इग्नोर करते हैं ये सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स कुछ अलग अलग सब फीमेल्स में अलग अलग टाइप्स का देखने को मिलता है। जो स्पेशली जो सिम्टम्स रहता है, स्पेशली ब्लीडिंग रहता है, ये वार्निंग साइंस हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा है बिटवीन पीरियड्स, अगर मासिक के सामने ब्लीडिंग हो रहा है, इरेगुलर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है, या मेनोपॉज के टाइम पे, जब आफ्टर मेनोपॉज जब फीमेल का पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाता है, तब भी अगर ब्लीडिंग होते रहते हैं एवरी मंथ, तो वी नीड टू बी अवेयर कि ये सर्वाइकल कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो इसके लिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। ये ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है, ये कैंसर की वजह से हो रहा है या कुछ अलग डिजीज की वजह से हो रहा है। सेकेंडली, सिम्टम्स है बहुत सारे डिस्चार्जेस निकालना, वेजाइनल डिस्चार्जेस होता है सर्वाइकल कैंसर में, स्पेशली फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस, इट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना।
सो ये डिटर्जेंट्स को वी नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन अबाउट दैट. सो अगर ये डिटर्जेंट्स बहुत स्मेल हो रहा है, बहुत गंद निकल रहा है और ज्यादा हो रहा है पीरियड्स के आगे या बाद में, या बिटवीन द पीरियड्स एंड ऑल, या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद कुछ दिन बाद आपको डिटर्जेंट्स दिखने को मिल रहा है जो स्मेलिंग है बहुत, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि ये डिटर्जेंट ज्यादा क्यों हो रहा है और स्मेलिंग क्यों है. तो ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है या इन्फेक्शन का भी हो सकता है. वी नीड टू डिफरेंशिएट और डायग्नोज द कॉज ऑफ द स्मेल. थर्डली क्या होता है फीमेल्स में, नॉर्मली क्या होता है, पैर फूल जाना, पैर में सूजन आ जाना, फिर पेन होना, कमर में पेन होना, पाँव में पेन होना, परसिस्टेंट पेन, सीवियर पेन, दर्द होना. हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं ये वाला सिम्टम्स. ये दर्द है, पेन किलर ले लो ठीक हो जाएगा, या ये कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई पीरियड्स आने वाले होगा, या कुछ भी हम लोग फीमेल्स इग्नोर कर देती है सिम्टम्स. बिकॉज पेन तो सभी को रहता है एवरी डे फॉर एवरी फीमेल्स. इफ यू डू ओवर वर्क और यू टेक लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, समटाइम्स इट मे कॉज बैक पेन, समटाइम्स इट मे कॉज हिप पेन इफ यू डू ओवर वर्क. तो हमें ये क्लियर करना होगा कि पेन इतना दिन से क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 1 वीक से ज्यादा हो रहा है, दो सप्ताह से ज्यादा हो रहा है, तो ये पेन हिप्स में होगा, फिर पेट में भी हो सकता है, फिर पाँव में हो सकता है, फिर बैक में भी हो सकता है. तो वी नीड टू रूल आउट वेदर इट्स अ कैंसर है ये कोई या अलग डिजीज है. तो सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, ये सब सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, लाइक पेन, परसिस्टेंट पेन, फिर डिस्चार्जेस, फिर ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग भी, सूजन भी देखने को मिलता है. फिर फिफ्थ मोस्ट सिम्टम्स जो होता है पेशेंट्स में, जो पेन तो जैसे मैंने बोला है, कोई स्वेलिंग, वेजाइनल डिस्कम्फर्ट दिखने को मिलता है, जो वेजाइनल में वर्ड्स जैसा ग्रोथ, कभी कभी फीमेल्स में अगर ऑन एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन कोई वर्ड्स जैसा ग्रोथ होता है, उस वर्ड्स जैसे कोई छोटा सा स्वेलिंग जो रेडनेस है, इचिंग है और पिस्टूल जैसा है, या कोई ब्लिस्टर जैसा है, आपको वो फील होगा कि कोई एलर्जी होगा, बट एक्चुअली दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द एचपीवी, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है. तो हमें ये केयरफुल रहना है, कोई भी अगर पिंपल्स जैसा या कोई भी स्वेलिंग या कुछ भी ग्रोथ अगर वजाइना के बाहर या भीतर में कोई दिखाई दे रहा है, तो हमें इमीडिएटली कंसल्ट करना है डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट और एनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, टू रूल आउट द कॉज ऑफ कैंसर. सो ये वाला सिम्टम्स हमें एवरी डे फीमेल्स में दिखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर ज्यादा हो रहा है या परसिस्टेंटली हो रहा है एवरी आफ्टर 1 वीक और दो वीक से या 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो हमें ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना है. हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, ये हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या सर्वाइकल कैंसर है. तो इस अवेयरनेस मंथ में हमें, मैंने एक्सप्लेन जैसे कर दी, ये सर्विक्स पार्ट में होता है जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है दैट कनेक्ट्स टू वेजाइना. सो ये इन्फेक्शन ज्यादातर नॉर्मली स्पेशली आफ्टर हैविंग अनसेफ सेक्स, ये नॉर्मली देखा जाता है आफ्टर इफ यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, और आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, या आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत लो है कि इस इन्फेक्शन को आप बॉडी फाइट नहीं कर पा रहे. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इसमें भी इन्फेक्शन अगर भीतर में बॉडी के अंदर में जाते भी है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करके इस इन्फेक्शन को बाहर डिस्ट्रॉय कर देते हैं बॉडी में. द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो बॉडी में नॉर्मली हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट अगर इम्यूनिटी आपका वीक है, तो वी कैन जज वुमेन, लाइक कभी कभी इम्यूनिटी ज्यादा भी हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अच्छे से खा रहे हो, एवरीथिंग आई एम मेंटेनिंग अ हेल्दी रूटीन लाइफस्टाइल, बट ये वायरस बहुत स्ट्रांग है. अगर आपका इम्यूनिटी बहुत, अगर ये थोड़ा भी कम मिलेगा तो ये बॉडी में पूरा फैल जाएगा, और आफ्टर मेनी इयर्स इट मे गेट कन्वर्टेड टू सर्वाइकल कैंसर. तो सर्वाइकल कैंसर एक दिन में नहीं होते हैं, लाइक अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स किया, यू डिडंट मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन, यू मेंटेन अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यू स्मोक एंड यू ड्रिंक अल्कोहल, आप शराब पीते हैं, आप बहुत स्ट्रेस एनवायरनमेंट में आप हमेशा आपको काम करना पड़ रहा होगा. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जो ये मैक्सिमम फैक्टर्स दैट कॉजेस. সরি ফর ডিস্টারবেন্স, অ্যাকচুয়ালি देयर इज সাম টেকনিক্যাল ইস্যু, মানে আমি লাইভে গেছি বাট লাইভ দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে, মানে আমি তো 255 এ লাইভে গেছি বাট ওটা স্টিল দেখাচ্ছে স্টার্টিং, মানে এখনো ফেসবুকে দেখাচ্ছে না, তার জন্য এইটাকে জাস্ট আবার রিস্টার্ট করতে হবে. So we should drop right now. Okay, problem. So it's better that we drop and we start again. হ্যাঁ, আপনারা জাস্ট এখানেই থাকুন, আমি ওটাকে আবার নতুন করে রিস্টার্ট করছি. Okay, so it's better that we leave and join back. না না, লিভ করতে হবে না, আমি তো জাস্ট ওটাকে ইয়ে করে দেবো. Sure. So Sorry. hands raised করার পরে no problem.
হ্যান্ডস রেজ করার পরে তাহলে আবার আমরা উইল স্টার্ট ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, ফাইন। ম্যাম একটু স্টপ করুন। স্টপ করে রেখেছি, হ্যাঁ। আমাকে মো Live বললো আসছে না। এখন স্টপ হ্যাঁ, করতে, live আসছে। ও যখন লাইভ করবে তখন হ্যাঁ। আবার স্টার্ট। একটু হোল্ড করুন। ठीक है। हमारा लाइव अभी हो नहीं पाया था, तो इस वजह से अभी हम लोगों को होल्ड पे रखा हुआ है। वो फिर से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फिर से एकदम शुरुआत से start। ठीक है। Sure, no problem.
Good afternoon, all. This is Dr. afternoon. Shivangi Das, DS Research Center, and today I have with me Dr. Shabnam and Dr. Divya. And today's topic of discussion is cervical cancer awareness. January is the month of cervical cancer awareness, and it is one of the diseases, it is the fourth common cancer diagnosed in women, and it is one of the preventable and with good outcome of treatment when detected early. सो आज की जो बात है, आज की जो चर्चा है, ये सर्वाइकल कैंसर के ऊपर ही है, जिससे हम महिलाओं को अपने बारे में जागरूक होना, अपने लक्षणों को पहचानना, ये बता पाए, सिखा पाए, अर्ली डायग्नोसिस में मदद मिले और प्रिवेंशन किस तरह से किया जा सकता है, इस पे हम बात कर पाए. So I welcome both of my doctors today. I start with Dr. Shabnam. Dr. Shabnam, what is cervical cancer? And what are the early warning signs that a woman or a person should be aware of so that it can be diagnosed early? So thank you, Dr. Shivangi, ma'am, for giving me this opportunity. So in this month that we already know, that we celebrate this month as Cervical Cancer Awareness Month. So being a female, or I want to spread this message, or I want to tell a little bit about this cancer to every female watching this video. So watching this webinar today. So this webinar is all about cervical cancer. So every females, you know what, day to day, they doesn't know, they know the term cervical cancer, but they doesn't know where it happens, or some of the females, or some educated females, they may know that term cervical cancer, but maximum of females, they doesn't know about the cervical cancer. So cervical cancer especially happens in the cervix part of the uterus. This is the lowermost part of the uterus. So it connects, it especially opens up into vagina. So this cancer especially happens in that cervix part, and where the cancer cells, वहाँ पर ही growth होता है, जहाँ पर cervix part में ही. So in females ये देखा जाता है कि जैसे ही cervical cancer diagnose होते हैं, तो they become clueless कि ये कैसा हुआ, मतलब मैं तो like I was completely maintaining every precautions, and ये disease क्या है मुझे नहीं पता, ये कैसा हुआ, कहाँ से हुआ. So इस बीमारी में जानने के लिए एक ही चीज याद रखना होगा, ये cervix part पे ही दिखाई देते हैं. In every investigations, if you tend to do any investigations after finding any symptoms, तो cervix part पे ही first start होता है ये disease. तो ये disease का main cause क्या है, ये किस वजह से ये disease cancer happens. So this happens due to one of the most extremely common virus, that is human papilloma virus. ये virus, once it enters inside the vagina, or inside through the lower part of the vagina, ये enter होता है, फिर जाके body में this virus increases the risk of cervical cancer. So ये virus mostly spread होते हैं, like due to some of the sometimes mistakes happen. So the mistakes may be due to unhealthy lifestyle, or due to, you know, say you smoke every day, or you drink alcohol every day, because that unhealthy sedentary lifestyle tends to affect the immunity system of the females. So that is the reason the immune system gets compromised, and this disease often happens to females. So अगर आप लोग ये सब रेगुलरली फॉलो करते हैं, रेगुलरली ड्रिंक्स करते हैं, आप रेगुलरली स्मोक्स करते हैं, आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड जो भी है, और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है, आप उस सिम्टम्स को इग्नोर कर रहा है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि इस कैंसर का वार्निंग साइंस क्या होता है, इस बीमारी का क्या स्पेशली सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं जब स्टार्ट होता है ये बीमारी. फिर वो होता है, फिर वो जो भी है, हैविंग अनसेफ unprotected sex with multiple partners, that is also one of the main cause of cervical cancer. So ये चीजें अगर रेगुलरली हो रहा है और आप रेगुलरली ये रूटीन फॉलो कर रही हो, तो आपका कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है अभी. तो ये कैंसर का स्पेशली जो सिम्टम्स है, ये 5-6 कुछ सिम्टम्स है, आपको ध्यान में रखना होगा, और आपको अवेयर रहना होगा, या अलर्ट
रहना होगा। द सिम्टम्स स्पेशली स्टार्ट विद इरेगुलर ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग है बिटवीन पीरियड्स, ये बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है। आपका पीरियड फॉर एग्जांपल 1 तारीख को है, आपका नॉर्मली ब्लीडिंग 2-3 दिन होता है, बट अब 2-3 के बाद बंद हो जाता है नॉर्मली, द पीरियड स्टॉप्स, बट आफ्टर 3 days द ब्लीडिंग परसिस्ट, 10 दिन तक परसिस्ट हो रहा है, हैवी हो रहा है, पेन हो रहा है, सीवियर पेन एट द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, या कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको, वेजाइनल डिस्कम्फर्ट, ये ब्लीडिंग अगर हो रहा है बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर मेनोपॉज, नॉर्मली फीमेल्स में आफ्टर 40 या आफ्टर 45 प्लस मेनोपॉज स्टार्ट्स, सो आफ्टर मेनोपॉज इफ ब्लीडिंग परसिस्ट इवन आफ्टर दैट, और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो अगर ये ब्लीडिंग हो रहा है कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक वार्निंग साइन है कि अभी हमें अलर्ट रहना है कि ये अच्छा लक्षण नहीं है, हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सेकेंड इज अ heavy discharges that increase vaginal discharge and what you can say false smell, जो स्मेल होगा वो बहुत गंदा होगा और स्पेशली ज्यादा डिस्चार्जेस होगा इन सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि आपका डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, यू आर हैविंग कंटिन्यूअस डिस्चार्जेस, यू आर हैविंग फॉल्स स्मेल, देन इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। Thirdly, if you're having pain, severe persistent pain at the abdomen part, lower part, or you're having pain at the hip region, that pain is not going away even after taking painkillers and all, even after taking medications. या पाव में है, दोनों पाव में पेन है बहुत, या हिप्स में है, तो you have to immediately be aware कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है. You should not ignore these signs and immediately consult the doctor again after that symptoms. Again, fourthly है अगर आपकी दोनों पाव फूल गया है या swelling, सूजन आ गया है, unknowingly आपको पता नहीं कि अचानक से आपने एक दिन नींद से उठा और देखा कि आपके दोनों पाव फूला हुआ है, या कुछ भी मतलब अचानक से, मतलब without any symptoms, then also you have to consult the doctor. The swelling doesn't go away. Again, vaginal discomfort होता है. You will find an ulceration growth at the vagina, जो अल्सर जैसा है, जो घाव जैसा है, जो थोड़ा ब्लिस्टर जैसा दिखेगा, तो उससे पानी भी निकल सकता है, या रेडनेस है, और पेनफुल होता है वो सोर जो वजाइना में होता है। वो सोर को भी आपको केयरफुली देखना होगा, एग्जामिन करना होगा कि ये अगर सोर हील नहीं हो रहा है विद मेडिकेशन, एंड द सोर इज नॉट गोइंग अवे, और द पेनफुल लंप इज स्टिल इन द वजाइना, इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वजाइना, इट डजंट मैटर कि ये अंदर ही होगा, but that this virus specially spreads to skin contact. It doesn't come from outside air or anything you touch. It spreads to skin contact. तो आपकी वेजाइना में अगर आमने सामने कहीं पे भी ग्रोथ है, तो उसको एक डॉक्टर को दिखाना होगा हमें। इसको दिखाने के बाद ही हम लोग एक क्लियर पिक्चर माइंड में रख सकते हैं कि ये कैंसर नहीं है या है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या कैंसर की वजह से। बट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एवरी पेशेंट्स आई कम इन कांटेक्ट टू दिस, नॉर्मली ये सिम्टम्स रहेंगी पेशेंट में। Every cervical females cancer patients I come in contact, or even if I talk to her, जैसे हम लोग बात करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि आप लोग ये सब कुछ सिम्टम्स नोटिस किए थे क्या पहले, 1 साल पहले, या पर मैक्सिमम फीमेल्स क्या बोलते हैं कि ये कुछ नहीं था, इग्नोर, हमने मेडिसिन खा लिया था, ठीक हुआ, फिर कुछ दिन ज्यादा हो गया, फिर हमें पता चला कि ये है। या कुछ पेशेंट्स टेस्ट करने का मन नहीं करते, वो लोग दे फियर ऑफ गेटिंग चेकअप रेगुलरली, क्या नहीं चेक नहीं करते ड्यू टू फियर और स्टिग्मा इन सोसाइटी की। अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर ये वाला कैंसर डिटेक्ट हुआ तो क्या होगा, फैमिली क्या सोचेगा, ये ऑल दिस हैपेंस इन फीमेल्स, सो वी टेंड टू ओवरथिंक। तो हमें डरना नहीं है, हमें इस बीमारी को वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। हाँ, अगर ये कैंसर को हम डर के ये सोच के रहेंगे कि यार ये सिम्टम्स हुआ है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चलो ठीक हो जाएगा, मैं ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, खुद ब खुद ठीक नहीं होता है। ये बीमारी सर्वाइकल कैंसर, जिस कैंसर में स्प्रेड टू मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इफ इट इज नॉट ट्रीटेड वेल। एंड द लास्ट सिम्टम आई फॉरगॉट टू टेल इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ड्रास्टिक वेट लॉस। आपको वेट लॉस भी फील होगा, खाने का मन नहीं करेगा, आपका कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा। Like in this, once the cancer has developed inside your body, once you are diagnosed with cervical cancer, आपके भीतर में अगर कैंसर फॉर्म हुआ ही है, अगर कैंसर डायग्नोस हुआ ही है, तो आपको ये सिम्टम्स पक्का दिखने को मिलेगा ही। आपको खाने का मन नहीं करेगा, your metabolism will be very slow, you will hate your food, your weight will lose drastically, and you will be not in very happy mood, your hormonal things will be like up and down. So हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें सिम्टम जानना है, और ये स्पेशली ये वायरस से बचना है। ये वायरस के थ्रू ही ये कैंसर का मेन
the cause of the cancer growth is this virus only. So ये virus का growth normally हमारी कुछ mistakes की वजह से ही होता है. Unknowingly हम लोग की mistakes दिन ब दिन every day we continue these mistakes every day of maintaining an unhealthy lifestyle, or we tend to smoke due to over stress and all. So ये सब हमें avoid करना है. We need to be very much, we need to follow a very strict healthy lifestyle and routine. तो आपको मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगी इसका क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, या डॉक्टर शिवांगी मैम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. बट आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस कैंसर, प्लीज डोंट इग्नोर द सिम्टम्स. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम्स, अगर कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो आप प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली एंड डू योर रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग्स. वंस स्क्रीनिंग इज डन, आपको तब ये कंफर्म हो ही जाएगा कि सर्वाइकल कैंसर है और इसका ट्रीटमेंट है. इट कैन बी इजीली प्रिवेंटेबल. ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा. अगर टाइम, इफ इट इज इजीली डिटेक्टेड अर्ली, अगर ये अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है. ये सब हॉस्पिटल में बी इट आयुर्वेदिक और एवरीथिंग, आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाएंगे. तो प्लीज कंसल्ट एंड प्लीज टेल एवरीथिंग टू योर डॉक्टर or your close family member. If you are very hesitant to talk to a doctor, you can tell to any family member. That family member can come and talk to the doctor. फिर हम इसी प्रोसेस को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इस प्रोसेस के बारे में, डिजीज के बारे में फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे हम लोग. तो इसी बारे में मैं बताना चाहती थी कि इस महीने में we need to, this is the thing we as a female to spread this awareness of cervical cancer. क्या है, कहाँ पे होता है, और warning signs. Please don't ignore these symptoms and you should be aware of this cancer being a female. थैंक यू डॉक्टर शबनम. आपने छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताई. उसमें से सबसे जरूरी बात थी कि अपने सिम्टम्स को या वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करें. तो वार्निंग साइंस में जैसे आया कि डिस्चार्जेस, तरह तरह के डिस्चार्जेस हुए. फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, कलर हो सकता है चेंज, या बिटवीन साइकिल्स ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्टैक्ट पे ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक. दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि आपकी इच्छा नहीं करेगी, भूख नहीं रह जाए, यू लूज योर एपेटाइट एंड यू विल नॉट बी इन अ हेल्दी मेंटल स्टेट एज वेल. और इसका रीजन क्या है, जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही होती है तो हमारा एक मेटाबॉलिक अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है, जहाँ पे लॉस ऑफ हार्मोनी इन दी बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के जो दोष है उनका इम्बैलेंस नजर आता है. और जब भी ये हार्मोनी लूज होगी तो फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स नजर आएंगे ही. महिलाओं में ज्यादातर क्या देखा जाता है कि वो अपने ये छोटे छोटे लक्षणों को बिल्कुल ही छोटा समझती हैं और इग्नोर करती हैं, जो आगे चल के बड़ी समस्या में चेंज हो जाती है या फिर कन्वर्ट हो जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आप मेंटली भी अनहैप्पी है तो उसका रीजन है. रीजन क्या है कि मेटाबॉलिक कंडीशन आपकी हेल्दी स्टेट में नहीं है. इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दिव्या से पूछूंगी कि डॉक्टर दिव्या, जैसे वार्निंग साइंस किसी को नजर आए, छोटे छोटे वार्निंग साइंस नजर आए, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्चार्जेस, ब्लीडिंग, पेन ऑन कॉन्टैक्ट, वेट लॉस, कमर में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, उसके कारण भी हम लोगों को पता चले. अब इन सारे लक्षणों को देखने के बाद क्या मेजर्स है, मतलब क्या तरीके हैं, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, हाउ टू डायग्नोज दिस डिजीज. Self-diagnosis is not something that we ask the patients. Self-awareness is important, but self-diagnosis is not at all, it should not be encouraged. So diagnosis किस तरह से होते हैं और उसके क्या क्या तरीके? What are the measures? Okay, so as Dr. Shabnam told regarding early detection, so we don't actually have to wait for the symptoms to appear. Okay, so for early detection, it plays a major role in increasing the rate of survival and reducing the amount of suffering a patient goes through. And this early detection happens with screening. Now, screening has two things.
One is pap smear test and HPV test. A pap smear is a test where a smear is taken from the cervix and it is tested in the lab. And this investigation shows us precancerous changes in the cervix way before it develops into a cervical cancer. And then you have the HPV test, that is HPV is human papilloma virus infection, which is very common in people who are sexually active and it is self-limiting. But a small portion of HPV infection, if stays back for a very long time, that can become a positive factor for cervical cancer. Now, regarding the frequency of screening, if you see that frequency, then the screening starts at the age of 21 years. So from 21 year to 30 years, pap smear has to be done once in 3 years. And from 31 to 65 years, there is something called co-test. That is pap smear plus HPV test has to be done in a frequency of 5 years. After 65 years, regular in screening is not recommended if the investigation is normal for from past 10 years. So this is the way how the screening is done, and screening is something that will help us detect the cancer before, I mean, detect the precancerous stages before actually it develops into a cancer. Okay, so somebody who has experiencing certain symptoms, like how Dr. Shabnam said, so immediately one has to meet the concerned doctor, and investigation will involve scans. It could be a PET CT scan, biopsy. With the biopsy, the diagnosis will be confirmed. And the first thing that they do is the pap smear and HPV test. So, like this, once the disease is diagnosed, one has to definitely go through the protocols, the treatment protocols. But before we end up in such a thing, if screening is taken care of from the age of 21 years till 65 years, as I told you, in regular intervals, this can be definitely diagnosed before it becomes cancer. जैसे हमने जाना कि अर्ली डिटेक्शन के क्या मेजर्स है, क्या स्टेप्स है, पैप स्मेयर हुआ, एचपीवी हुआ, आपने एज के हिसाब से भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें। हाउ टू प्रिवेंट, what are the preventive measures against cervical cancer in females? Okay. Prevention in cervical cancer has two major things. First thing is vaccination. Then is the lifestyle modification. So coming to vaccination, we have HPV vaccine. That is for the HPV infection. So this starts from the age of 9. So from the age of 9 to 14 years, 2 doses of HPV vaccine will be given in an interval of 6 months. From the age of 15 years to 26 years, 3 doses of HPV vaccine will be given in an interval of 6 months. After 26 years, it is not recommended as such. So, this is about the vaccination, and this will take care of the HPV infection. But there are many other reasons also for cervical cancer which has to be taken care of. So, one has to avoid, first thing, becoming sexually active at a very early ages, and one has to avoid multiple sexual partners, early pregnancies in a very young age, avoid multiple deliveries, avoid contraceptive pills on a very long run, which can hamper your hormonal balance, avoid smoking, and be aware about the genetic alterations as well. Along with that, the most important part, always keep your immune system in a very good condition so that it can fight against any infection, because HPV infection is self-limiting, as I told you. Usually it gets resolved on its own in a matter of 1 or 2 years. But if it prolongs more than 10 years, that is when it becomes a cause for cervical cancer.
So immune system also plays a major role in avoiding and fighting against this disease. थैंक यू डॉक्टर दिव्या, आपने छोटी छोटी चीजों में बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया कि पहले अपने सेहत के बारे में जानना जरूरी है, सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए जिससे इस डिजीज से हम बच पाए, और अगर हो भी गया तो अर्ली डिटेक्शन कौन से स्टेप से हमें कर पाए जिससे हम पूरी तरह से इस रोग से एक पेशेंट को निकाल पाए। तो आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर शबनम से ये बात पूछना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, राइट? तो व्हाट आर द स्टेप्स रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज? आप अगर एक महिला को समझाते हैं, साधारण भाषा में समझाते हैं, तो क्या क्या चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे उनको मदद मिल पाए, यही इंफॉर्मेशन वो आगे बढ़ा पाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इस बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन डिलीवर कर। You're on mute, Dr. Shabnam. सो ओके, ये है जो प्रिकॉशंस हमें मेंटेन करना है, और स्पेशली इन मॉडर्न टर्म जो हम यूज करेंगे, डूज एंड डॉन्ट्स, क्या करना है या क्या नहीं करना है इस कैंसर से सेफ रहने के लिए, और ये कैंसर नहीं होने का जो चांसेस है, ये कैंसर से बचने का कुछ ऐसा स्टेप्स है वी नीड टू फॉलो एवरी डे। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन फॉलो कर लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स है जैसे डॉक्टर दिव्या मैम हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ HPV वैक्सीनेशन। सो get yourself vaccinated with HPV vaccination if you're eligible. If your age is permitting you to take HPV vaccination, even if you're having symptoms or no symptoms, you should start taking the HPV vaccination from the age of 9 onwards. So as a female or as a mother, आपको ये वाला चीज अलर्ट रहना, ये अवेयर भी रहना है कि मेरी बच्ची को अगर she's a female child, you should give her vaccination of the HPV vaccination from the age of 9 onwards. And if you're an adult, you can take vaccination from 21 to 45 till 45 years. You can take that vaccination, and it is given as said by Dr. Divya in months. There is a procedure of giving the vaccination for alternatively in every month. So your vaccination, get yourself vaccinated. This is the first step towards prevention of cervical cancer. Secondly, maintain a very healthy lifestyle. It's not like you can follow it every day. ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा healthy lifestyle follow होगा, but at least try कीजिए कि maintain a healthy lifestyle in the form of taking good food and like moving your body every day. Because अगर आप घर पे ही बैठे रहोगी, मेंटेनिंग कब खाना पियोगी, खाना खाओगी, सुबह खाना खाओगी, फिर सोओगी without any movement and exercise, this will end up in such cases like female, that cervical cancer rates will start getting increasing if you're maintaining a very unhealthy lifestyle. Try to at least move your body, daily regular exercise करो, अच्छा खाना खाओ जो मिनरल से भरपूर है, विटामिन से मिनरल से भरपूर है, जो एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, जो फ्लेवोनॉइड से रिच है, जो फॉलिक एसिड, आयरन, जो females actually need this every day. This iron and folic acid, what are minerals and vitamins, we tend to have deficiency. Even if you're taking food every day, we tend to think we are having a very healthy diet. Oh, हमने सब कुछ खा लिया, we have taken carbs and protein and जो भी है, but क्या है, that minerals and vitamins part always gets missed in every female lifestyle. So we should try to add foods which are very healthy, like dry foods and all. You can take it. You can take all the seasonal fruits and vegetables, whatever you see in the market. You try to take it. Especially try to take the organic one. अगर ये second step है in this prevention of this cervical cancer. So अगर आप healthy lifestyle और अच्छा healthy life जो necessary है, वो अगर आप follow करोगे तो surely ये cancer आपको नहीं होने वाला है. Thirdly है जो है have safe sex practice, like don't even if you're having sex, try to use protection
and maintain a very good personal hygiene of yourself, even if you're having multiple sex partners. But try to avoid this because this is the main cause of actually the cervical cancer. So ये एक reason बन जाता है. Try to have safe sex with protection that will be saving you a lot in the future. ऐसा बीमारी नहीं होने का, ये जो बीमारी बढ़ रहा है because of these only. So we are allowing these things to happen in our life. As a result, these things come in our life. जैसे कैंसर क्यों हो गया, कैसा हो गया, ये सोचने से पहले आपको वो सेफ अगर सेक्स प्रैक्टिस करेंगे आप रेगुलरली, that will help you a lot in the coming future as a female. So you should be alert that while having sex, try to be very careful, try to be aware कि ये वाला चीज, ये वायरस अगर अंदर गया तो you have to be very careful कि आप vaccinated रहे, नहीं तो be sure about this the symptoms कि ये symptoms आने वाला होगा, तो आपको careful रहना होगा. तो have maintain a very good personal hygiene and maintain a safe sex practice. And क्या है, maintain a follow up with a doctor, have a regular checkup and screenings with आप रेगुलर ब्लड टेस्ट का स्क्रीनिंग कीजिए रेगुलरली. डू अप, जैसे डॉक्टर दिव्या मैम ने बोला ही है कि लाइक डू द पेप स्मीयर टेस्ट एज एडवाइस एट दिस whatever age it permits, so that do the pap smear test and whatever vaccination कैसा है, कहाँ पे देते हैं ये वैक्सीनेशन, वो उसका भी खबर आपको रखना पड़ेगा एज अ फीमेल. तो या अगर आपको पता भी नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन कहाँ दे, तो ट्राई टू सर्च इन गूगल लाइक एट द नियर बाय हॉस्पिटल कहाँ पे ये वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करते हैं. तो आपको ये फॉलो अप करते रहना होगा. अगर सिम्टम्स नहीं भी आते हैं या अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ भी सिम्टम्स अगर दिख भी रहा है, तो आप वो चीज को इग्नोर करके आप मूव ऑन मत करो. आपको वो एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना होगा कि ये चीज मुझे हुआ है. दैट थिंग्स शुड बी एड्रेस टू द पीपल. आप डॉक्टर को आप एक और या दो फीमेल को एक्सप्लेन करोगे तो वो दोनों फीमेल भी अवेयर हो जाएंगे कि हाँ इसको भी हुआ था ऐसा ऐसा कुछ सिम्टम्स, तो ये हुआ था उसको. She ended up in having cervical cancer. So this is not a thing of to be shy और ये taboo होनी नहीं चाहिए कि मुझे cervical cancer हुआ है. ऐसा नहीं है, ये होता है, कभी-कभी हो जाता है, but we need to do a regular screening to avoid this such type of cancer. तो cervical cancer का फिर ये वाला step भी हमें alert रहना है और to follow करना है. Follow up with a regular consultant और कोई healthcare professional. आपके आमने सामने कोई भी emergency hospital है तो आप चाहिए gynecologist से बात कीजिए, कोई भी specialist से बात कीजिए अगर कोई भी problems face कर रहे हैं तो यही है mainly 4 steps. And last मैंने जैसे बोला है, maintain a very good personal hygiene and a very good healthy lifestyle. Don't maintain a very sedentary lifestyle. And the last thing I also want to add is like limit the use of smoking and use of alcohol, because it decreases the immunity of especially females. वैसे भी हम लोग we are always very emotional and we are always the stressed of human beings compared to male. तो क्या स्ट्रेस की वजह से हम लोग थोड़ा छोटी बात के लिए हम लोग मन के भीतर रख देते हैं. we don't tend to express these things, but actually क्या होता है, वही स्ट्रेस जाके बॉडी में इफेक्ट होते हैं, इम्यूनिटी को डाउन कराते हैं, फिर सर्वाइकल कैंसर का प्रेडिक्शन चांसेस सस्पिशियस हो जाता है या आ जाता है, डायग्नोज हो जाते हैं बाद में. फीमेल से बोलते हैं, जैसे हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया, आई डू रेगुलर एक्सरसाइज, आई डू रेगुलर योगा and all everything, but you may end up in cervical cancer. You never know this virus कहाँ से आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो you need to maintain a regular healthy lifestyle, regular exercise करो. आपको कोई योगा है, कोई आसन, do the yogas and asans which are very suitable for जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. आप एक mindful practice करना बहुत regularly अच्छा है females के लिए. So to avoid this stress, to avoid this unhealthy stress toxic environment, don't do smoking and alcohol to reduce the stress. आप किसी इंसान से बात कीजिए, या do any mindful practices like like yoga, pranayam and all everything, or you can do gym also if your body is allowing to do gym. So क्या होता है, एक रूटीन बन जाएंगे. आपको कोई भी स्ट्रेस, जैसे once a female takes stress, that cortisol hormone tends to peak up a lot, so you have to reduce that cortisol hormone every month, so every day or every month. ये cortisol hormone कैसे रिलीज होगा बॉडी से, you have to do regular movement of your body. तभी क्या होगा, ये जो बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर, देयर आर मेनी वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स नाउअडेज. ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल प्रिवेलेंट है, या जो भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी कैंसर हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ फीमेल्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी, नॉट एक्सेप्टिंग देयर
बॉडी का वो जो सिम्टम्स है वो बॉडी खुद बोल देते हैं, मतलब एक बीमारी आने से पहले थोड़ा करके इंडिकेट करेंगे आपको। जैसे आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, यू विल फील लो एनर्जी एवरी डे, आपको फील होगी कि क्या हो रहा है, आप ये नॉर्मल सोचोगे, बट such things has predicted, such thing has led to cancer in females. So last but not the least, we need to follow these steps every day, whatever points I have mentioned here in this webinar. Please be serious and please take care of your health, because this is your only one life, and you need to be very much be careful about these things, because you know what, it's once a single mistake can cause, it affects a lot, not only you physically, mentally, it also affects your family, the overall people staying with you. So it's a very huge task, no, to defeat such things if the cancer becomes very much aggressive. So before becoming aggressive, these cancers, try to take all the necessary protection and precaution. In this way you can survive and stay with the, or you can say you can defeat cervical cancer. Yeah, and it's easily preventable. You just need to know what is that and how it is prevented. After seeing this webinar, you will still at least get to know at least few points. Take at least 1 and 2 points in your life, or try to add at least 1 or 2 steps in your life that will be very much beneficial for you in the longer run. And I will be very much blessed, like thinking that at least 1 or 2 females have accepted this such thing. If I get to know that many females have watched this webinar, and if they come and tell me that I've added this routine in my life, then it will be a very beneficial for the whole family of DS Research Center. So being a doctor, being an Ayurveda chair of DS Research Center Guwahati, so I would just tell females to not be afraid and just not give up for this, especially for this cervical cancer. This is cancer is preventable, and we are here with you in this fight against cervical cancer. Thank you so much, Dr. Shabnam. Thank you. So, what will be the takeaway points or key points for today's discussion? First, cervical cancer is preventable and easily treatable if detected early. Second, vaccination plays a very, very important role in prevention. And lifestyle modification, understanding your body, understanding the warning signs are very important to keep yourself safe. When we are talking about lifestyle modification, Ayurveda is one of the major players, I would say, in this genre, because Ayurveda has already mentioned how you have to keep yourself healthy according to the Ritu, how to maintain your diet, what should be your regular physical activities, that is Dinacharya. In Ayurveda, Shamak Dravya, Shodha Dravya, multiple herbs has been already worked on, and with good results in terms of female health. So अपने आप को पहचानना, अपनी समस्याओं को जानना और उन समस्याओं को अच्छे से एड्रेस करना, यही हमारे लिए इस समय सबसे उत्तम तरीका है खुद को स्वस्थ रखने के लिए. So thank you so much, Dr. Divya and Dr. Shabnam. आज की छोटी सी चर्चा हमने कोशिश करी है, DS रिसर्च सेंटर ने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इन सभी बातों को हम पहुंचा पाए और उनकी मदद कर पाए प्रिवेंशन को समझने के लिए, और क्यों अर्ली डिटेक्शन इम्पोर्टेंट है ये समझने. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you.